प्यारे बंधुओं, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। इधर उधर की बातें न करते हुए प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं, अगर आप जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना चाहते हैं सेंटेंस को, तो कुछ चीज़ें आपको पहले मैं बता दूं, उसको आप याद कर लीजिए। बाकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदला जाता है उसके 2-4-10 नियम हैं। एक नियम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 आपको मिल जाएगा और बहुत ही आसान है, लेकिन ये याद रहेगा तब। जैसे अगर कोई सेंटेंस दिस डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, दैट हो जाता है। अगर हियर है तो देयर हो जाएगा, हेंस है तो थेंस हो जाएगा। अगर THESE दीज है तो वह दोज हो जाएगा। अगर टुडे है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा बच्चों। अगर टुमारो है तो उसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हम टुमारो नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे। और अगर यस्टरडे है, ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे दिया है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। इसी प्रकार से अगर NOW नाउ दिया है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, THEN देन लिखेंगे। और अगर डायरेक्ट स्पीच में कम लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में GO गो हो जाता है। ऐसे बहुत सारा 2-4 और होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से पहले याद कर लीजिए, ताकि जो है आगे जो है हमें करने में आसानी हो। चलिए आगे मैं कुछ बातें करता हूँ। बच्चों, मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला, अगर ये सेंटेंस जो है अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह कभी जीवन में बदलेगा नहीं। सेंटेंस बदल जाएगा, आई बदल जाएगा, है बदल जाएगा, टेंस नहीं बदलेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। चलिए उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। चलिए, तो देखो बेटो, सब्जेक्ट के बाद सेज टू है तो मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका, हम राम टेल्स नैतिक दैट। यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट लगाया है। अब क्या हो गया, आई हैव डन दिस वर्क। तो आई कौन है, आई तो राम है, चूँकि राम ने नैतिक से कहा कि मैं यह काम कर चुका हूँ, तो मैं कौन है, आई कौन है, राम। राम ही, राम नहीं लिखेंगे। हैव, राम के साथ हैव नहीं लगता, हैज। टेंस नहीं बदलेगा, याद रखना, रूल नंबर 1 नहीं करता है। डन है तो डन लिख लो, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। अब देखो, दिस है तो दैट हो जाएगा वर्क, क्योंकि मैंने बोला था कि आपको याद करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बोला था डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। दूसरा देखिए, राहुल सेज, याद रखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस लगा है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया। चलिए, आई एम स्पीकिंग नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब ये नियम क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है या फिर फ्यूचर है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, याद रखना बच्चों, लेकिन ये बदल जाएगा, याद रखना। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इसको याद कर लो। चलिए, इसको क्या हम लोग करेंगे, राहुल सेज दैट आई एम स्पीकिंग। राहुल अपने लिए बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग देन। नाउ को देन हमने बदल दिया, इस बात को याद रखना। एक सेंटेंस है, निधि विल से कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टू डू दिस, टू डू इट बाय टुमारो। बच्चों, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है आप लोग अपने से करिए, फिर आगे भी जो है वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे। और इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे जो है वह दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।